अब हम लोग ट्रिग्मेटिकल आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय तादात्म्य में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजगणितीय तादात्म्य जो 9th क्लास में पढ़े हैं उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले थोड़ा उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो इसमें हम लोग को बाइनोमियल का ही ज़रूरत पड़ेगा। बाइनोमियल द्विपद व्यंजक। तो मान लीजिए कि दो पद है ए और बी। तो ए और बी दो पद है, इसके बीच में प्लस साइन लिख दिया तो ये द्विपद बन गया ए प्लस बी। और दोनों पद ए और बी के बीच में माइनस साइन लगा दिया तो ये भी द्विपद बन गया। तो दोनों द्विपद जो बना, दोनों जो बाइनोमियल बना, इन बोथ बाइनोमियल्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आर इक्वल बट साइन बिटवीन देम, लेकिन उन दोनों के बीच का जो साइन है बी अपोजिट है। एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो बोथ बाइनोमियल आर कॉल्ड कंजुगेट टू ईच अदर। तो ए माइनस बी जो है ए प्लस बी का कंजुगेट कहलाता है, और ए माइनस बी का कंजुगेट ए प्लस बी हो गया। एक तो ये हम लोग कंजुगेट संयुग्मी समझ गए कि ए प्लस बी बाइनोमियल में ही कंजुगेट होगा। तो दो बाइनोमियल हो, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो, अब बीच का साइन अपोजिट हो, तो वो कंजुगेट टू ईच अदर कहलाएगा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में बहुत सारा आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं। दैट इज ए प्लस बी बाइनोमियल है, इसका पावर 2 हो गया। तो इसका हम लोग 9th क्लास में फार्मूला पढ़े हैं। ये होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और इसका एक दूसरा भी फार्मूला होता है ए माइनस बी के टर्म में, कंजुगेट के टर्म में। तो वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, और इसमें ये जो 2ab में का जो साइन है ये निगेटिव हो जाएगा, और दोनों जो टर्म है ए या बी, इसके स्क्वायर का जो साइन होगा ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका एक फॉर्म हो जाएगा ए प्लस बी कंजुगेट के टर्म में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तीसरा है दोनों कंजुगेट है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली फैक्टर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का, और इसमें और एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
और इसका एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब है ए क्यू बी क्यू का फैक्टर फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा आइडेंटिटीज में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फॉर्म होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर फॉर्म होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है इसका ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज सॉल्व करने में। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। तो जैसे इक्वेशन हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं तो उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसी प्रकार से इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में भी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है, an equation in which an unknown angle of any trigonometric ratios is present, यानी an equation in which a trigonometrical ratio is involved with unknown angle। अननोन एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हो इक्वेशन में, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दैट इज साइन थीटा इक्वल 1, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कॉस थीटा इक्वल 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये सब। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाता है। तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, जो हम लोग पढ़े हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो उसमें अलजेब्रिक का भी ज़रूरत पड़ेगा आइडेंटिटीज का, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट नंबर 1 में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, नंबर 2 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और तीसरा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा।
तो अब इसको सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो प्रूव दैट का क्वेश्चन में दो साइड होता है, एक LHS और एक RHS। जो इक्वल साइन के लेफ्ट होता है एक्सप्रेशन LHS कहलाता है, जो इक्वल के राइट हैंड में होता है RHS कहलाता है। तो जो एक्सप्रेशन बड़ा होता है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अदर हैंड का रिजल्ट लाते हैं। LHS बड़ा होता है, LHS से शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा को छोटा बनाना इजी होता है, छोटा को बड़ा बनाना कठिन होता है। जैसे छोटे छोटे ईंट को जोड़ करके बड़ा मकान बनता है, कठिन होता है, लेकिन मकान को तोड़ना है, बुलडोजर लगाइए 2 मिनट में टूट करके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बड़े एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन बड़ा है, तो इसके लिए पहले प्रोसेस है LHS लिखेंगे। LHS में एक्सप्रेशन है cos थीटा इंटू सेक थीटा। अब RHS के रिजल्ट को देखेंगे कि क्या लाना है, तो लाना 1 है। अब देखेंगे 1 कैसे आएगा, तो यदि cos से cos कट जाए या sec से sec कट जाए तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग चले अब रिलेशन में। तो sec और cos में पढ़े हैं कि sec का रेसिप्रोकल cos होता है या cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो cos को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/sec थीटा हो जाएगा, i इंटू सेक थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये RHS के इक्वल आ गया, तो इक्वल लिख देंगे RHS, प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका LHS इक्वल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इक्वल 1 लाना है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों कंजुगेट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पढ़े हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल पढ़े हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का 1/cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इक्वल RHS। तीसरा जो पार्ट है ये अगले दिन बताएंगे।